नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मंदसौर अभिलेख मंदसौर मध्य प्रदेश नगर में शिवाना नदी के तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर महादेव घाट की सीढ़ियों पर लगे एक शिलाफलक पर अंकित मिला था। इसे 1885 ईस्वी में पीटर पेटरसन ने प्रकाशित किया था, किंतु इसे ढूंढ निकालने का श्रेय फ्लीट के एक लिपिक को दिया जाता है, जिसे उन्होंने वहां यशोधर्मन के अभिलेख की प्रतिलिपि करने के लिए भेजा गया था। तब फ्लीट ने इसे संपादन कर प्रकाशित किया। इसके बाद उसके पाठ, अनुवाद एवं व्याख्या संबंधी भूलों को लेकर अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इस अभिलेख का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। इसका नाम है मंदसौर अभिलेख। यह मंदसौर शिवाना नदी के तट पर महादेव घाट की सीढ़ी पर मिला है, जो मध्य प्रदेश में है। इसकी भाषा संस्कृत है, इसकी लिपि ब्राह्मी है। इसका समय गुप्त काल मालव संवत 529 अथवा 472 ईस्वी है। इसका विषय सूर्य मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण का विवरण है। इसके रचयिता का नाम है वत्स भट्टी। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सिद्धि हो अस्तित्व के अभिलाषी देव समूह, यौगिक सिद्धि के अभिलाषी सिद्धगण, निरंतर ध्यान मग्न संयमी और मोक्षार्थी भोगीगण, वरदान और शाप देने में समर्थ कठोर तपस्या करने वाले मुनिगण द्वारा जो भक्ति पूर्वक पूजित हैं, वे संसार के क्षय और निर्माण के कारण सूर्य भगवान आप सबकी रक्षा करें। जिसके वास्तविक स्वरूप को, तत्व ज्ञान को जानने वाले और साधना में तत्पर ब्रह्मर्षि लोग भी समझने में असमर्थ हैं, जो अपनी फैली हुई किरणों से समस्त त्रैलोक्य का पोषण करते हैं, जो उदित होते ही गंधर्व, देव, किन्नर, सिद्ध और मुनियों के द्वारा प्रशंसित होते हैं, जो अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करते हैं, उन सवित्र अर्थात सूर्य भगवान को नमस्कार है। समूहों को फैलाकर प्रतिदिन देदीप्यमान होते हैं, जो मदोन्मत्त स्त्रियों के कपोलों के समान ताम्रवर्ण हैं और सुंदर किरणों से अलंकृत हैं, वह सूर्य भगवान आपकी रक्षा करें। पुष्पभार के झुके वृक्षों, देव मंदिरों, सभा भवनों और विहारों से सुंदर तथा वनस्पति युक्त पर्वतों से युक्त लाठ नामक देश के जो विश्वविख्यात शिल्पी थे, वे देश के राजा के गुणों से आकृष्ट होकर पहले मनसा फिर अपने बच्चों और बंधुओं सहित यात्रा आदि में होने वाले कष्टों की परवाह न करके दशपुर आए। यह दशपुर उन्मत्त गजराजों के गंड स्थल से चूते हुए मद जल से सिंचित चट्टान वाले सहस्रों पर्वतों से भूषित है तथा पुष्पभार से झुके हुए वृक्ष समूह के कर्णाभरण युक्त पृथ्वी का तिलक है। वहाँ तटवर्ती वृक्ष से गिरे पुष्पों के कारण रंग बिरंग दिखाई पड़ने वाले जल से युक्त खिले हुए कमलों से अलंकृत तथा कारंडों से भरे सरोवर हैं। यहाँ पर कारंड एक जल पक्षी का नाम है। ये सरोवर चंचल लहरों से कंपित कमल के झड़े हुए पराग से पीतवर्ण हुए हंसों तथा अपने पराग से पूर्ण भार से झुके कमलों से सुशोभित है। यह नगर उपवन प्रसून कुंज से अवगत तरुवर मदमत्त मधुपों के गुंजन तथा निरंतर संचरणशील पुर नारियों से अलंकृत है। यहाँ लहराते हुए पताकाओं से युक्त कोमलांगी ललनाओं से भरे अति श्वेत अत्यंत उन्नत भवन हैं, जो
विद्युत लता की दीप्ति से रंग बिरंगे बने हुए श्वेत मेघों की तरह जान पड़ते हैं। ये भवन कैलाश पर्वत के गगनचुंबी शिखरों के समान ऊंचे ऊंचे छज्जों, चबूतरों तथा सुंदर चित्रों से सुशोभित हैं और उनके क्रीड़ोद्यान लहलहाते कदली द्रुमों से सुशोभित हैं। ये भवन पूर्ण चंद्र की किरणों की तरह स्वच्छ और तलों अर्थात मंजिलों की परंपरा से अलंकृत ऐसे जान पड़ते हैं मानो वे पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठे विमानों की पंक्ति हों। यह नगर चंचल लहरों वाली दो नदियों से घिरा हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो उरोज वाहिनी प्रीति और रति नामनी पत्नियों से एकांत में आलिंगित होता हुआ कामदेव का शरीर हो। सत्य, क्षमा, संयम, शांति, व्रत, शुद्धि, धैर्य, स्वाध्याय, सरलता, विनयशीलता, स्थिरता और तीव्र बुद्धि आदि गुणों से युक्त, विद्या और तप के धनी, अभिमान रहित ब्राह्मणों से परिपूर्ण यह नगर चमकते नक्षत्रों से भरपूर आकाश के समान है। आगे कहना यह है कि लाट देश से आए ये शिल्पी अनवरत पारस्परिक संपर्क के कारण दिनानुदिन बढ़ती हुई मित्रता से युक्त और राजाओं द्वारा पुत्र के सदृश सम्मानित होकर प्रसन्न चित्त एवं सुखपूर्वक इस नगर में रहने लगे। इन शिल्पियों में से कुछ लोग कानों के सुख पहुँचाने वाली संगीत अर्थात गंधर्व विद्या में पूर्ण रूप से पारंगत हैं, कुछ असंख्य मनोरम चरित्र चर्चा करने और अद्भुत कथा कहने वाले हैं, कुछ विनीत अतएव शांत स्वभाव के हैं, कुछ धार्मिक प्रसंगों में प्रवीण हैं और कुछ सुखद कोमल और हितकारी वचन बोलने वाले हैं। इनमें से कुछ शिल्पी रेशम बुनने की कला के लिए विख्यात हैं, कुछ अपनी ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं, कुछ समर प्रगल्भ हैं और कुछ शत्रुओं का संहार करने वाले लोग हैं। इनमें से कुछ लोग बुद्धिमान, सुंदर शरीर वाले, विख्यात और उच्च कुल वाले, कुल के अनुकूल आचरण रूपी अलंकार वाले, सत्यपरायण, प्रेमियों के उपकार में कुशल और विश्वासपूर्वक दृढ़ता से मित्रता निभाने वाले हैं। इस प्रकार शिल्पियों की यह श्रेणी सांसारिक विषयों को जीतने वाले, धर्मात्मा, कोमल स्वभाव वाले, अत्यधिक शक्तिशाली, लोक व्यवहार में देवता के समान, अपने कुल में तिलक स्वरूप, वासना से रहित और उदार प्रकृति के लोगों से सुशोभित हैं। सौंदर्य से संपन्न तरुणी सोने के हार, तांबूल और पुष्पाभरणों से प्रसादित होने पर भी तब तक परम शोभा को प्राप्त नहीं कर पाती जब तक वह रेशम के बने युगल वसन धारण नहीं कर लेती। अतः रेशम बुनने वाले इन शिल्पियों ने छूने में मुलायम भिन्न भिन्न रंगों के संतुलित विभाजन द्वारा अद्भुत नेत्रों को आनंदित करने वाले रेशमी वस्त्रों से संपूर्ण पृथ्वी को अलंकृत कर दिया। विद्याधरियों के वायु चालित सुंदर पल्लव कर्णपूर के समान इस संसार को क्षणभंगुर समझकर और अपने अपार धन संग्रह को ध्यान में रखकर इन शिल्पियों अर्थात बुनकरों ने अपने मन में एक हितकारी दृढ़ निश्चय किया। चारों समुद्रों की चंचल मेखला और सुमेरु और कैलाश पर्वतों के उभरे हुए उरोजों वाली वनांत में गिरे हुए विकसित सुमन समूह रूपी हास वाली पृथ्वी पर जब कुमारगुप्त शासन कर रहे थे, उस समय
विश्ववर्मा नाम राजा गोप्ता देश का प्रशासक हुआ। वह बुद्धि में शुक्र और बृहस्पति के समान, पृथ्वी के राजाओं में शिरोभूषण और समरभूमि में पार्थ के समान था। वह विश्ववर्मा दीनों पर दया करने वाला, दरिद्र अतएव दुखी लोगों को सांत्वना प्रदान करने वाला, असाधारण दयालु, अनाश्रितों का आश्रय देने वाला, मित्रों के लिए कल्प वृक्ष के समान, भयभीत लोगों को अभयदान देने वाला और प्रजाजनों में भ्रातृभाव रखने वाला था। उसका लड़का बंधुवर्मा हुआ। वह दृढ़ एवं नीतिमान, बंधुवर्ग का प्रिय पात्र, प्रजाजनों के लिए भाई के समान, संबद्ध लोगों के दुखों को दूर करने वाला और शत्रुओं एवं अहंकारियों के समुदाय को संहार करने में दक्ष है। बंधुवर्मा कांति वाला, तरुण, युद्ध निपुण और विनीत है। सर्वसंपन्न शासक होता हुआ भी वह अहंकार आदि दुर्गुणों से रहित है। अलंकार विहीन होने पर भी वह कामदेव सा जान पड़ता है। उसके स्मृतिजन्य भय से वैधव्य की विषम वेदना से व्यथित विशालाक्षी शत्रुपत्नियों के पीत स्तनों में क्लेशकारक कंपन होने लगता है। इस उदार और उन्नत स्कंध राजश्रेष्ठ बंधुवर्मन के समृद्ध दशपुर के परिपालन काल में शिल्पलब्ध धन संपन्न श्रेणी के रूप में संगठित रेशमी वस्त्र बुनने वाले अर्थात पट्टवाय शिल्पियों ने सूर्य का अनुपम भवन अर्थात मंदिर बनवाया। पर्वस्त्रदृश आयत और उन्नत शिखरों से युक्त उदीयमान चंद्र के विमल अंशुजाल के सदृश उज्ज्वल यह मंदिर पश्चिम देश की राजधानी दशपुर में नेत्रों को मुग्ध कर देने वाले जटित रुचित चूड़ामणि के समान शोभायमान है। जब केली भवनों में पति पत्नी का मिलन होता है, सूर्य की मंद किरणें और अग्नि का तेज प्रिय लगता है। मछलियाँ जल के भीतर ही छिपी रहती हैं। महलों के चंद किरण सदृश शीतल तलखंड, चंदन, पंखे और हार आदि का सेवन नहीं किया जाता। हिमपात से कमल पत्र गल जाते हैं। जब लोध्र और प्रियंगु वृक्षों और कुंद की लताओं के विकसित पुष्पों के मधुपान से प्रफुल्लित मधुकर निकर गुंजन से आकर्षक हिमकण मिश्रित अतएव तीव्र एवं शीतल वायु के वेग से आंदोलित लवली और नगण नामक पुष्प की शाखा की शोभा अपूर्व हो जाती है। जब कामाभिभूत युवक वृंद अपनी प्रेयसियों के प्रथुल मनोहर और पीन जंघों, कुचों और पेड़ुओं के गाढ़ आलिंगन से अति शीतल हिमवर्षण को भी तिरस्कृत कर देता है, ऐसे घन स्तन सेव्य ऋतु अर्थात हेमंत में मालव संवत की गणना के अनुसार 493 वर्ष बीत जाने पर सहस अर्थात पौष मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र त्रयोदशी तिथि को मांगलिक विधि पूर्वक इस प्रासाद अर्थात मंदिर का निवेशन अर्थात गृह प्रवेश अथवा मूर्ति की प्रतिष्ठा हुआ था। कालांतर में इस मंदिर का एक भाग ध्वस्त हो गया था। तब अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए उस उदार श्रेणी अर्थात शिल्पी समूह ने इस संपूर्ण विशाल मंदिर का संस्कार कराया। इस प्रकार संस्कार किए जाने के बाद बहुत ऊंचा, स्वच्छ और अपने सुंदर शिखरों से आसमान को छूता हुआ यह मंदिर चंद्रमा और सूर्य के उदयकालीन निर्मल
किरणों का विश्राम स्थल सरीखा जान पड़ता है। 529 वर्ष बीत जाने के बाद मन भावन तपस्य अर्थात फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जिन दिनों शिव के विषम लोचनानल से भस्मीभूत कामदेव, अशोक, केवड़ा, सिंधुवार और लहराती हुई अतिमुक्तक लता और मदयंतिका के सद्य प्रस्फुटित पुंजीभूत प्रसूनों से अपने शरों को समृद्ध कर रहे थे। मधुपान से मस्त मधुपों की गूंज से नगणक की एकाकी प्रथुशाखा देखने योग्य हो रही थी और रतन सुमनों के विकास से रौद्र द्रुमों में उत्कर्ष और श्री की वृद्धि हो रही थी। अर्थात वसंत ऋतु में इस मंदिर का संस्कार हुआ। जिस प्रकार निर्मल आकाश चंद्रमा से और भगवान विष्णु का वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से सुशोभित होता है, उसी प्रकार यह समस्त दशपुर नगर इस दिव्य मंदिर से अलंकृत हो रहा है। जब तक भगवान शंकर धवल चंद्रकला से नतोन्नत पीतवर्ण के जटाजूट को धारण करते रहें, जब तक भगवान विष्णु अपने कंधों पर प्रस्फुटित पद्ममाला को धारण किए रहें, तब तक इस भव्य भवन का भी अस्तित्व बना रहे। श्रेणी अर्थात शिल्पी समाज के आदेश एवं श्रद्धा से वत्स भट्टी ने यत्नपूर्वक भगवान सूर्य का यह मंदिर बनवाया। उनके प्रति भक्तिभाव के कारण उसने इस पूर्वा अर्थात प्रशस्ति की रचना की। प्रशस्ति और मंदिर के रचयिता अर्थात निर्माता, लेखक, वाचक एवं श्रोताओं का कल्याण हो, सिद्धि हो। इस लेख पर टिप्पणी इस प्रकार है। इस लेख में दसपुर अर्थात मंदसौर में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण और पुनरुद्धार का वर्णन काव्यात्मक रूप से किया गया है। इस काव्य की रचना वत्स भट्टी नामक कवि ने की थी। इस कारण अनेक विद्वानों ने इसका परिचय वत्स भट्टी काव्य अर्थात प्रशस्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने अपने इस काव्य को पूर्वा नाम दिया है। फ्लीट ने पूर्वा का अर्थ प्रशस्ति किया है और इसे प्रशस्ति के प्रस्तरांकित लेखों के लिए प्रयुक्त होने वाला परंपरागतात्मक पारिभाषिक शब्द बताया है। किंतु पूर्वा को किसी भी प्रकार प्रशस्ति का पर्याय नहीं कहा जा सकता। पूर्वा का सीधा साधा अर्थ पूर्व कथित अर्थात इतिहास है। इस प्रकार काव्य के रूप में प्रस्तुत यह सूर्य मंदिर के निर्माण का इतिहास वर्णन है। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में कुमारगुप्त कालीन वत्स भट्टी द्वारा रचित मंदसौर अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।